हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह एंड आज नई वीडियो के अंदर आज 14 सितंबर और फर्स्ट शिफ्ट मेरा सीजीएल का पेपर था। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतापुरा, जयपुर आईटी रोड पर। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस, आज इस पेपर को देने के बाद वो मैं इसमें आपसे शेयर करूँगा। एंड मैं वादा करता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है, हमेशा की तरह जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर किया जाएगा। इसमें जो अवधारणाएँ एजुकेटिव को लेकर के पहले से चल रही हैं, उसके अपोज़ में या फिर उसके फ़ेवर में कुछ नहीं बोलूँगा। जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ वहाँ पेपर देने के बाद, कि कैसी क्या व्यवस्थाएँ थी और क्या स्टाफ का क्या सिस्टम था, प्लस पेपर में क्या चेंजेस देखने को मिले थे, वो मैं इसमें बात करूँगा, सो दैट आप जब पेपर देने जाएँ तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो कि वाकई में जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं वो वास्तव में सच में भी पेपर में हो रही हैं, या फिर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो उससे हट करके भी है। तो शुरू करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो कल जाने से पहले ही मुझे बताया गया था मेरे दोस्तों के द्वारा कि वहाँ पे जो कल 13 तारीख को जो शिफ्ट थी वो 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था पेपर ही। 9 बजे स्टार्ट नहीं हो पाया था, लेकिन जब आज मैं गया तो मैं सही टाइम में वहाँ पहुँच गया था और मेरा पेपर सही टाइम में मैंने एंट्री ले भी ली थी और पेपर भी सही टाइम पे एकदम स्मूथली स्टार्ट हो गया था। स्टाफ एकदम ठीक था। मेरा जो माउस था, जब मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले नहीं, जब अपन इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखते हैं और अपन जो सीसी के ऊपर जो राइटिंग्स लिखनी होती है, 2-3-4 लाइन्स होती हैं वो लिखनी होती हैं, वो जब लिख रहे थे उस समय मुझे दिख गया था कि मेरा जो माउस है वो थोड़ा सा लैग कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा माई माउस इज़ लैगिंग। तो उन्होंने मेरा माउस इंस्टेंटली उन्होंने चेंज कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तुरंत नया माउस दे दिया गया था और फिर मैंने उस माउस से काम किया तो वो माउस स्मूथ था। सिस्टम जो था, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन सिस्टम एकदम स्मूथ था। और मेरा जो सेंटर था, जिस लैब के अंदर मैं बैठा था, वहाँ पे 50-60 बच्चे और थे। उनमें से किसी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है थ्रू आउट दी एग्जामिनेशन, मैंने नहीं देखा। और जब मैं बाहर निकला तभी मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि क्या आपको किसी अन्य जो लेब में बैठे बच्चे थे उनमें से किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आई थी क्या? तो उनमें से किसी को भी कोई समस्या नहीं आई थी। इसका मतलब आज जो हमारा सिस्टम था एकदम सही टाइम पर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था और सही टाइम पे एग्जामिनेशन ख़त्म भी हुआ और सिस्टम किसी प्रकार की कोई सिस्टम की कोई गड़बड़ भी नहीं हुई थी। और जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब उस समय उसके ऊपर लिखा भी गया था कि अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन तो भी उसके ऊपर फोकस ना किया जाए, क्योंकि जैसे ही कोई गड़बड़ी आएगी तो वो उसको एग्ज़ाम का टाइम वहीं रुक जाएगा और इंस्टेंटली आपको आपके टीचर को बताना चाहिए कि मेरा ये दिक्कत आ गई है। और आपको वापस वो जब स्टार्ट करेंगे तो आपका जब भी आप अगर आपको नया सिस्टम भी दे रहे हैं वो, तो जब आपका वापस पेपर स्टार्ट होगा तो आपको एग्जैक्टली उसी सेकंड से आपको आपका पेपर अटेम्प्ट करने को मिलेगा। तो ये रही बात एजुकेटी के बारे में कि क्या वास्तव में ऐसी गड़बड़ी है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं आई थी। प्लस दूसरी बात कि अब आप कहोगे कि बाकी लोग तो कह रहे हैं, बाकी लोग सेंटर पे आ रही है, फिर लेट्स से कि आपके सेंटर पे भी आई हो 12 या 13 तारीख को कोई दिक्कत। तो भाई सीधी सी बात ये है कि जब मैं वहाँ गया, अगर मैं पहले से सोच के जाता कि गड़बड़ी हो सकती है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली मेरे एग्ज़ाम के ऊपर पड़ता। लेकिन जब आप जा रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर लेकर के, तो आप ये चीज़ पॉजिटिवली लेकर जाइए। अगर कुछ चीज़ ख़राब होनी है तो ख़राब होगी ही, ना आप ना मैं और ना कोई और से रोक सकता है। लेकिन पहले आप सोच करके मत जाएँ कि ख़राब ही होना है, बिकॉज़ मेरा सिस्टम जो था एकदम स्मूथ था एंड इवन बेटर ही था। टीसीएस से अगर मैं कहूँ तो बेटर ही था, क्योंकि मेरा जो लैब था उसके अंदर एसी भी चला रखा था। मैं आज तक सिर्फ टीसीएस के 20 पेपर दे चुका हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एसी नहीं था। यहाँ पे एसी भी था, ठीक है। प्लस पानी वानी की व्यवस्था एकदम क्लियर कट, एकदम सारी चीज़ें सॉर्टेड थी। अब रही बात पेपर के लेवल की बात करें तो मैथ जो थी तो एकदम नॉर्मल मैथ पूछी गई थी। कुछ भी उसके अंदर मतलब जो कह रहे हैं ना, बहुत हार्ड सवाल आ रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर आए भी, लेकिन अभी मेरी शिफ्ट के अंदर नॉर्मली पेपर बहुत ईजी था। टीसीएस लेवल का भी ईजी ही पेपर था। प्लस मैथ को लेकर के नॉर्मल सवाल थे सारी चीज़ों के। और रीजनिंग भी एकदम इजी थी। कुछ एक नए टाइप के सवाल थे जो नए न्यू पैटर्न बेस्ड हैं। रीजनिंग के अंदर न्यू पैटर्न बेस्ड सवाल थे, वास्तव में थे, लेकिन वो भी इजी वाले ही थे, बहुत हार्ड वो सवाल नहीं पूछ रहे थे। अब बात की जाए इंग्लिश की, हाँ, तो इंग्लिश के अंदर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। जो पहले टीसीएस के अंदर ये सिस्टम था कि पैरा जम्बल्स वगैरह और जो आपके क्लोज टेस्ट हैं या फिर आपके पैसेज वगैरह हैं वो थोड़े इजी लेवल के आया करते थे प्री के अंदर। लेकिन जो मैंने महसूस किया आज, उसके अंदर थोड़े से लेंदी हैं। इजी तो वो भी हैं, लेकिन थोड़े से लेंदी, थोड़े से बड़े हैं, तो उनको पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जो न्यू कमर्स हैं। बाकी सच हार्ड कुछ भी नहीं पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन मुझे लगा था इंग्लिश का पर्सनली जो गलत था, और मुझे लगता है गलत होगा भी, जब आंसर किया गया तब बता दूंगा आपको मैं इंग्लिश के अंदर। और बाकी मुझे रीजनिंग वगैरह के अंदर कोई क्वेश्चन गलत लगा नहीं, मैथ्स के अंदर मुझे कोई क्वेश्चन गलत लगा नहीं, है ना।
और रही बात जीके की, हाँ तो जो जीके के अंदर सब लोग कह रहे हैं कि जीके का जो सेक्शन है उसके अंदर CAPF काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर कथन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने भी पाया कि लगभग सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं। जीके एकदम चेंज कर दिया सिस्टम सारा, है ना। और परमार सर की जय हो मतलब परमार सर बढ़िया पढ़ाते हैं जीके, और उनसे पढ़ कर जीके जा रहे हैं। अभी तक हल्ला बोल हो रहा है सब बच्चों का। बाकी हाँ, जीके का पैटर्न TCS से डेफिनेटली बेटर है और होना चाहिए भी, क्योंकि अगर पैटर्न अच्छा होगा, चीज़ें अच्छे से पूछी जाएंगी, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो कट ऑफ थोड़ी ठीक जाएगी। नहीं तो पिछली बार की तरह 150, 160, 180 कट ऑफ छुएगी तो कैसे मज़ा आएगा। तो ये सारे एग्जामिनेशन की चारों सेक्शन की बात हो गई, एजुकेटी के ऊपर बेस्ड, और एग्ज़ाम चीज़ें कैसे चली स्मूथली या नहीं, वो सारी चीज़ें बात हो गई। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। और तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आई गेट मोटिवेशन टू मेक सम मोर वीडियोज़ फॉर यू। आई ऑलवेज मेक वेरी जेन्यून काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।